Good morning, students. Before starting the new topic, I would like to wish you a very happy new year. New topic is environmental toxicity. Now, environment means surroundings and influences on particular type of interest जहाँ पे है. ये हमारा नेचुरल भी हो सकता है जो कि आपका वर्ल्ड वाइड होता है. ये हमारे इकोसिस्टम से भी होता है. दैट इज़ कि हम ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट मीन्स कि हमारे इर्द गिर्द चारों ओर की जो सराउंडिंग्स हैं, वातावरण, वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है. टॉक्सिसिटी मीन्स कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपका टॉक्सिक नेचर शो करते हैं. ये टॉक्सिक नेचर जो होता है ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल रहता है. नाउ अब ये जो दोनों एनवायरनमेंट और टॉक्सिस उसका जो है दैट इज़ कि जो हमारा इफेक्ट्स जो हमारा है केमिकल्स का जो कि हमारे वातावरण को आपका इफेक्ट आउट करता है, प्रदूषित करता है, वो हमें आपका एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी में स्टार्ट करना है. टॉक्सिसिटी किन कारणों से होती है या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी मीन्स कि हमारे पास आपके इन्वायरमेंट में देयर आर न्यूमरस आपके केमिकल्स प्रेजेंट है, आपके वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. वो जो आपके एलिमेंट्स हैं वो उनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है या उनकी वजह से हमें आपका एक टॉक्सिसिटी जो है वो कॉज आउट होती है करने. टॉक्सिसिटी जो करने से पहले हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सब्सटेंसेस हैं या जो केमिकल्स हैं वो हमारे आपके कुछ केमिकल्स उसमें से आपके टॉक्सिक नेचर के होते हैं, कुछ हमारे आपके नॉन टॉक्सिक नेचर की होती हैं. ये जो टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो हमें आपके कहाँ से मिलते हैं. ये नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उसके डिस्चार्ज से हमें मिलते हैं. और ये जो टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो हमें आपका एयर में, आपका सॉइल में, वाटर में, ये हमें आपका डिस्चार्ज आपके होते हैं इंडस्ट्री से. और जब ये हमारे डिस्चार्ज आपके होते हैं एयर, वाटर और सॉइल में तो ये हम कह सकते हैं कि वहाँ से ये आपके ह्यूमन बीइंग में इंटर करते हैं. कैसे इंटर करते हैं? ये हमारे फूड चेन के थ्रू इंटर कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में. ना ये जो हमारे जब बायोलॉजिकल सिस्टम है जब पे ये इंटर हो जाते हैं तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं उसमें ये हमारे इंटरफेयर करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी प्राणघातक होते हैं, यानी कि फेटल हमें इसमें मिलते हैं. और इसकी वजह से हमें कई सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आपके देखने को मिलती है. नो अब ये जो हम ये कह सकते हैं जो इस तरह के जो केमिकल्स हैं जो कि आपका बॉडी को या हमें आपके इफेक्ट आउट करते हैं, हार्मफुल आपका नेचर जो होता है, ये हमारे टॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं या वो आपका एक कारण होता है. जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि हम आपका कह सकते हैं आर्सेनिक है, कैडमियम है, मर्करी है, बोरोन, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, जिंक और भी कई सारे आपके एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे आपके टॉक्सिसिटी को इंक्रीज आउट करते हैं या टॉक्सिक नेचर हमें आपका शो आउट करते हैं. अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमें आपका नेचुरल वाटर में भी हमें मिलते हैं, ये हमारे आपके वेस्ट वाटर में भी मिलते हैं. टॉक्सिक जो आपके केमिकल्स हैं जो कि हमें आपका एयर में मिलते हैं. जब हमने आपका एयर पोल्यूशन को स्टडी करा था तब हमने इसको स्टडी करा था. उसमें से कुछ हम यहाँ पर ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेंजीन हमारा आपका है टॉक्सिक नेचर शो करता है टॉक्सिसिटी के लिए. एरोसोल्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है. ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे आपके जो एयर में टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं. अब ये कैसे होते हैं? टॉक्सिक जो वेस्ट होते हैं ये हमारे आपके डिस्पोजेबल्स से आपके होते हैं. इवन यहाँ तक जो आपके जो इंडस्ट्रीज़ में जो एमिशंस होते हैं उसकी वजह से भी हमें आपके ये जो केमिकल्स हैं एयर में हमें आपके मिलते हैं. और कुछ जो हमारे पास आपके ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे आपके सॉल्युबल आपके होते हैं और ये हमारे पास क्या होता है कि आपका बॉडी में जब इंटर कर जाते हैं तो ये हमारे इनसॉल्युबल
ह्यूमिन आपका और ह्यूमिक एसिड फॉर्म आउट करते हैं, जो कि हमारे आपका किसकी वजह से आपका जो इफेक्ट होता है, ये वाटर की जो क्वालिटी होती है उसमें आपका केटायंस के एक्सचेंज की वजह से हमारा ये आपका फॉर्म आउट होता है। ना ह्यूमिक सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं? ह्यूमिक सब्सटेंस हमारे होते हैं, ये हमारे आपके पॉली इलेक्ट्रोलाइट मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें कि आपका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होता है। ना ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं या ह्यूमिक सब्सटेंसेस जो हमारे पास हैं, इनमें हम देखते हैं तो इनमें हमारे पास आपका कार्बन स्केलेटन होता है, और इसके कार्बन स्केलेटन के साथ साथ इसमें हमें आपका काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलने की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे कार्बन स्केलेटन है इनमें हाई डिग्री ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर हमें आपका मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ ये इसमें हमारे पास आपके बल्कियर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच रहते हैं, और वो बल्कियर फंक्शनल ग्रुप्स जो अटैच रहते हैं उनमें आपका ऑक्सीजन आपका होता है। तो जब हम आपका ह्यूमिक सब्सटेंसेस का अगर हम आपका परसेंटेज कंपोजिशन को अगर हम स्टडी करते हैं तो इससे हमें आपका कार्बन जो मिलता है वो हमें 45 to 55% हमें मिलता है, जबकि हाइड्रोजन हमें 3 to 6% मिलता है, ऑक्सीजन हमें 30 to 45%, क्लोरीन हमें 1 to 5% और सल्फर हमें 0 to 2% हमें आपका ये कंपाउंड इसमें हमें आपके मिलते हैं। नो अब ये जो सब्सटेंसेस हमारे पास जो हैं, इसके अलावा जो आपके कई सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका मर्क्यूरी है, लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, ये सारे के सारे जो हैं हमारे टॉक्सिक आपके एलिमेंट्स हैं। इनके अलावा जो हमारे पास आपके आते हैं वो हमारे टॉक्सिसिटी जो कॉज करते हैं वो हमारे होते हैं पेस्टिसाइड्स होते हैं। और पेस्टिसाइड्स को भी हम डिवाइड करना चाहें तो हम इसको कई कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड्स में कर सकते हैं, हम आपका हर्बिसाइड्स में कर सकते हैं, फंजीसाइड्स में हम कर सकते हैं, हम इसका आपका रोडेनाइड्साइड्स में हम कर सकते हैं। दैट इज कि आपके जो वेरियस टाइप से जो आपका पेस्टिसाइड्स यहाँ पे यूज होता है उस कैटेगरी में हम आपका इसको डिवाइड आउट कर सकते हैं। नो आज हम आपका स्टडी करेंगे है मरकरी की वजह से हमारे क्या टॉक्सिसिटी कॉज होती है। मरकरी जो आपका है ये हमें आपका कई जो केमिकल है ये हमें आपका बहुत कम मात्रा में भी अगर होता है तो ये हमें आपके जो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट छोड़ के जाता है। दैट इज इट इज बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में भी अगर प्रेजेंट है तो इट विल कॉज अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। मरकरी जो सब्सटेंस जो होता है ये आपका डिस्ट्रीब्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट में हमें आपका मिलता है, एंड इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं। अब मरकरी के जो सोर्सेस हैं वो क्या सोर्सेस हो सकते हैं? ये सोर्सेस हमारे हो सकते हैं जो आपका मैनमेड सोर्स है या आपका नेचुरल सोर्सेस है, वो जब आपका एक्वेटिक सिस्टम में आपका डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से भी मरकरी जो आपका वाटर में पहुंच जाता है एंड इट कॉज द टॉक्सिसिटी। नेचुरल सोर्सेस में जो मरकरी रहता है वो आपका स्कैनिटी यानी बहुत कम मात्रा में और स्कैटर्ड फॉर्म में ये हमें आपका फॉर्म आउट या मिलता है। कुछ केसेस जहाँ पे कंट्रीज हैं जहाँ पे कि ये माइनिंग जहाँ पे आपका है या माइनिंग ऑपरेशंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपका मरकरी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, और वो कंट्रीज आपके हैं वो या उनमें उन कंट्रीज में जो सिटीज़ हैं वो कंट्रीज में वहाँ पे हमें आपका ये मरकरी का वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट आउट होते हैं। ये कंट्रीज हमारे हैं स्पेन है, इटली है, कैलिफोर्निया है, रशिया है, इन सब में भी हमारा जो है मरकरी का जो है बहुत आपका उसमें अमाउंट हमें आपका मिलता है। मरकरी जो होता है हमें आपका मरकरी सल्फाइड के फॉर्म में यानी कि HgS के फॉर्म में हमें आपका मिलता है, जो कि हमें आपका इंजीनियस रॉक्स जो होती हैं यानी कि जो हमारे पास आपका सरफेस पे जब लावा के निकलने के बाद जो हमें आपका जो रॉक फॉर्म होती है, जो चट्टान फॉर्म होती है आपका सरफेस पे, वो हमारे इंजीनियस रॉक्स कहलाते हैं। या आपका एक जो बेसॉल्ट आपका जो होता है ये भी एक तरह के हम कह सकते हैं ब्राउन कलर की आपके रॉक होती है, भूरी चट्टान होती है, तो उसमें भी हमें आपका जो मरकरी हमें आपका फॉर्म आउट जो होता है या उसके सॉल्ट्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा जो हमें मरकरी मिलता है वो हमें आपका ग्रेनाइट में मिलता है, और इनमें जो आपका परसेंटेज होता है मरकरी का इट इज़ फ्रॉम 0.080 पार्ट्स पर मिलियन इसमें आपका रहता है। दैट इज कि इतना माइन्यूट क्वांटिटी में भी प्रेजेंट अगर रहता है अगेन इट मीन्स कि इट इज़ अ वेरी हार्मफुल आपका एलिमेंट है। नो हम इसका ये कह सकते हैं कि जो हमारा रॉक्स का जो वेदरिंग होता है
उससे लगभग आपका 800 टन्स जो है मरकरी एवरी ईयर आपका रिलीज आउट होता है। तो वी कैन सी हाउ मच हार्मफुल दिस मरकरी इज। नाउ मैन मेड जो सोर्सेज है उसमें हम आपका कह सकते हैं एक्वाटिक सिस्टम्स जो है, जो कि हमारा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये हमारा आपका इसमें मरकरी जो है एक्वाटिक सिस्टम में इंटर होता है। और ये यहाँ पे हम कई दफ़े मरकरी जो है इसकी जो आपके एक बहुत प्रॉपर्टी है कि आपका न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर देता है। तो ये कई जगह हमारा जो है शील्डिंग आपका जो है अगेंस्ट एटॉमिक रेडिएशन के लिए वहाँ पे हम इसको मरकरी को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो मरकरी हमारा है ये हमारा आपका काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट शो करता है बॉडीज़ के ऊपर। नाउ इसके अब क्या क्या, ये तो हमने आपका देखा कॉजेस क्या है। नाउ हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस मरकरी, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।